हिजाब को डिमांड बनाकर कर्नाटक में हंगामा हुआ। यूपी में हिजाब चुनावी मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हिजाब के नाम पर प्रदर्शन होने लगे और हिजाब पर इसी उन्माद से दोबारा बहस शुरू हुई एक एंटी थीसिस पर, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता, जिसको लागू करने की मांग एक लंबे अरसे से है और तेज होती जा रही है। आखिर कौन उठा रहा है समान आचार संहिता की मांग और इस मांग को क्यों माना जा रहा है हिजाब जैसे विवाद का सही इलाज? देखिए अगली कट टू कट की एनालिसिस रिपोर्ट में। कॉमन सिविल कोड बिल्कुल चलना चाहिए, पूरे देश में चलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, लंबे समय आप सत्ता में रहे, कुछ किया नहीं है, वर्तमान में आप सत्ता में नहीं है तो आरोप लगाने के अलावा क्या काम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का दावा करते ये हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से प्रत्याशी जोगिंदर रौतेला, जिन्होंने विकास के साथ कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने का चुनावी दम भरा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बार है जब उत्तराखंड बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के चुनावी एजेंडे को दोहराया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिजाब के मुद्दे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही इलाज बताया था। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सब का सहयोग लेकर एक ड्राफ्ट करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और नई सरकार के आते ही वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा जैसे गोवा में लागू है। मसला हिजाब की डिमांड से शुरू हुआ था। पाकिस्तान में बैठी भारत विरोधी ताकतों ने हिजाब के जरिए भारत सरकार पर निशाना साधा, भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत से जवाब दिया गया। हिजाब के हक में तो आवाजें उठ रही थीं, लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो इसे कबूलना कई तबकों के लिए मुश्किल हो गया। क्या मुस्लिम धर्मगुरु और क्या मुस्लिम समुदाय, कोई भी इस पॉलिटिकल ट्विस्ट को पचा नहीं पा रहा है। काला धन जुमला है, ऐसे ही सिविल कोड भी जुमला है। इसमें पहले तो पुष्कर सिंह धामी जी को कानूनी राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में फॉल होता है। बीजेपी का शुरू से एक मुद्दा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके जरिए से पोलराइज करना चाहते हैं और चुनाव को हिंदू और मुसलमान का रंग देना चाहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ऐसा स्टेटमेंट देकर वोट का पोलराइजेशन किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें वोट का पोलराइजेशन हो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के पॉलिटिकल विरोधी कैसे एक्टिव हुए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हिजाब या फिर भगवा शॉल जैसे विवाद कैसे समाप्त हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर नागरिक के लिए एक ही कानून। इस हिसाब से अगर स्कूल या कॉलेज की बात की जाए तो वहां एक ही यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड का ही पालन करना होगा। हिजाब जैसी मांग बेमानी हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पर्सनल लॉ जैसे शादी, तलाक या वसीयत के मामलों में भी देश का एक कानून चलेगा और ऐसे में शरिया आधारित शादी या तलाक के फैसले कानूनन लागू नहीं होंगे। बीजेपी नेता जो कह रहे हैं वो कुछ नया नहीं है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 की ही तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद लोग आज राजनीतिक मुद्दा बताएं, लेकिन सच यही है कि संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही वक्त पर जरूरत के मुताबिक लागू करने की बात कही गई है। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, पर वो वक्त एक दिन तो आना ही है जब इस देश में हर नागरिक को समान कानून का पालन करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस सिर्फ राजनीतिक इलाकों में ही नहीं होती, कुछ मामलों में देश की अदालतें भी समान नागरिक संहिता को लेकर अहम टिप्पणी कर चुकी हैं। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। 1985 में शाहबानो केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समान नागरिक संहिता की जरूरत को रेखांकित किया था। 1995 में सरला मृदुल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहल करने का आग्रह किया था। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन लेना चाहिए। नवंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विचार किया जाए। जब अदालत सरकार से इस मुद्दे पर विचार को कहे तो ये समझ लेना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नकार देना गलत होगा। लेकिन कभी तुष्टीकरण तो कभी वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत में अब तक समान आचार संहिता, नागरिक संहिता जो है वो लागू नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई।